ठीक नहीं है बेटा इसकी तबीयत को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 7:15। तो मैं लग गई थी अपने काम पे और आज मैं बनाऊंगी आलू और प्याज का चीला। तो आलू को मैंने क्रश कर लिया है, प्याज को मैं कट ही करूँगी बस। तो दोनों के लिए मैं चीला ही बनाऊंगी, तो मैं बारीक कट कर लूँगी। छोटा सा प्याज लिया है मैंने बिल्कुल, और जो आलू है ना उसको क्रश करके मैंने जो है हाथ से ही निचोड़ा है, आज कपड़े से नहीं निचोड़ा है। इसमें मिला दूँगी बेसन और थोड़ी सी सूजी, बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब 2 चम्मच के करीब। और इसमें थोड़ी सी मैं मिला दूँगी दही। और फिर इसके बाद जो है मैंने इसमें मिलाया है पालक, मतलब बच्चों को ना पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा मतलब धनिया की जगह मैंने पालक मिला दिया है। और हेल्दी भी रहता है, मतलब जितनी भी सब्जियां मिलाई चीला उतना ही हेल्दी बनता है। मेरे पास सिर्फ पालक था तो मैंने पालक मिला दिया। गोभी भी है लेकिन वो ना मेरे को बिल्कुल बारीक करके ही मिलानी पड़ेगी, नहीं तो फिर पता चल जाएगा बच्चों को, फिर ना छाँट छाँट के खा लेंगे वो। तो बस पालक ही मैं मिला दूंगी आज। तो देखती हूँ पालक मिलाने के बाद इनको पता ही नहीं चलेगा, मतलब बारीक कट किया है बिल्कुल। तो इतने ये जो मैं फूल जाएगी इसकी सूजी है, इतने मैं ना सूर्य देव को जल दे के आती हूँ और पूजा कर लेती हूँ अपनी। तो बस मैं सूर्य देव को जल दे के आई थी। और मैंने फ्राई पैन में मिला दिया है देसी घी, 1 चम्मच ही मिलाया है। और इसमें मिला दिया है मैंने जो बैटर तैयार किया था, वो बहुत ही अच्छे से मतलब मिक्स हो गया था। सूजी मेल्ट हो गई थी इसके अंदर, फूल गई थी। तो जो फूल जाती है ना तो फिर मतलब दाने दाने से होते हैं ना, वो दिखाई नहीं देते, बिल्कुल ही उसके अंदर मेल्ट हो जाते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से पलट दिया है मैंने इसको। और मतलब दोनों, मतलब इसके अंदर ना आलू भी क्रश करके डाला है, तो इसके ना थोड़ा सा मतलब इतना सॉफ्ट बना है बहुत ज़्यादा। अगर मैं प्याज का बनाती हूँ थोड़ा सा मतलब वैसे क्रिस्पी बनता है, ये थोड़ा सा ना मतलब सॉफ्ट बनता है हमेशा, क्योंकि इसमें आलू जो है वो क्रश करके मिलाया हुआ है, तो वो ना गर्म होने के बाद थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है। तो बस यहाँ ना मैंने बच्चों को नहला दिया था, मैंने चीकू को नहीं नहलाया क्योंकि आज इसकी ना तबीयत थोड़ी सी मतलब ऐसी ही है। खांसी आ रही है, रोना नहीं है, नोजी भी आ जाएगी खांसी के साथ साथ। हाँ बेटा देखना क्या करूं। ना 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 कले ना दी इसको, ऊपर पैर करके बैठ, ये इसकी तरफ खेले। ले ले ले, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको दवाई देनी पड़ेगी पहले, फिर ठीक होएगा ये। हाँ इसको ठीक नहीं है बेटा इसकी तबीयत। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। जल्दी 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 ले बेटा, तो ठीक नहीं होएगा बेटा। स्कूल नहीं जाना क्या? स्कूल नहीं जाओगे? सोना है लड्डू, आप ना इसको लिए रहने दे स्कूल में, आज इसकी तबीयत खराब हो रही है बेटा बहुत। तो बस दवाई दे दी थी मैंने, आज ना मेरे को भेजना नहीं था, लेकिन उसकी भी जिद थी, लड्डू की भी कि भेज दो, और जो जाने वाला था उसकी भी जिद थी, तो बस मैंने भेज दिया है। और स्कूल में ना मैंने फ़ोन कर दिया था बाद में कि अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो फिर मैं लेने आ जाऊँगी जल्दी। तो फिर मतलब इसलिए मैं थोड़ी सी रिलैक्स हूँ कि मैम है ना फ़ोन कर देंगे तो मैं उसी टाइम लेने चली जाऊँगी, चाहे वो आधे घंटे में 1 घंटे में कभी भी हो, तो मैं उसी टाइम ले आऊँगी चीकू को। तो बस उसका भी मन रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रहेगी ना तो फिर और ज़्यादा लगेगा कि उसको बीमार हूँ मैं, और बच्चों में ना मन भी मतलब ठीक रहेगा। और देखिए यहाँ मतलब बच्चों के भेजने के बाद ही मैं काम पे लग गई थी, इतना ज़्यादा मतलब मैसी हो गया था ये रूम। बेड तो मतलब इतना भर गया था कि स्पेस ही नहीं था इसके ऊपर, तो मैंने सारा जो है अपनी जगह पे रख दिया है सामान, क्योंकि ये जो है बेड क्लीन करने के बाद, मतलब रूम क्लीन करने के बाद ही मैं नेक्स्ट काम कर पाऊंगी। और ये छोटे वाला बेड है ना, इसका जो गद्दा है ना वो सरक जाता है, थोड़ा सा भी मतलब हाथ से ही सरक जाता है बच्चों के, क्योंकि इसके ना आगे की साइड सपोर्ट नहीं है, तो ये मतलब सरकता ही रहता है। और इसको ठीक कर दिया है मैंने, और चादर को ना मतलब कपड़े से झाड़ दिया है अच्छे से, और बेडरूम हो गया है क्लीन। अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ना मैं भी ब्रेकफास्ट करने के बाद काम पे लगूंगी, क्योंकि ना खाली पेट लग जाती हूँ ना फिर तो वोमिटिंग होने का रहता है। और पता है
बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता है, फिर बच्चे ही आ जाते हैं तभी हटना होता है काम पे से, तो इसलिए इतनी देर तक भूखा नहीं रहा जाता है। और फिर ना काम करते हैं तो खाना का ख्याल भी खुद को ही रखना पड़ता है। तो बस यही है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लग गई थी अपने काम पे, और मैंने ना चीला बनाया था अपने खुद के लिए भी, क्योंकि थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा बेसन और मिला के तो वही बना दिया था, क्योंकि फिर रोटी मैंने बना के रख ली है खुद के लिए और बच्चों के लिए भी, मतलब जब बच्चे आएंगे तभी हम खाना खाएंगे। अभी मैंने चाय के साथ जो है वो चीला ले लिया। तो खाना खाने के बाद अगर हम काम करते हैं ना तो फिर सिर में दर्द नहीं होता। मेरे तो ना बहुत तेज़ सिर में दर्द हो जाता है अगर मैं खाली पेट जो है काम वगैरह करती हूँ तो बस अब यहाँ जो मैं रैक है ना इसको साफ़ कर दूँगी अच्छे से झाड़ के, क्योंकि ना इसके अंदर जो शूज़ हैं उनको भी साफ़ कर करके मैं लगा दूँगी। और आज ना मेरे को ये पूरा का पूरा जो जाल है ना वो क्लीन करना है, और बहुत सारे काम है, मतलब छोटे छोटे काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जो मेरा रूम का हो गया था, किचन का हो गया था, और अब ये जो बाहर का बचा हुआ है ना, जो पोर्शन बचा हुआ है वो मैं आज करूँगी, क्योंकि आज भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है और अकेले के लिए काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब हालत ख़राब हो जाती है इतना काम करके। जब बच्चे आते हैं ना तो ऐसा शरीर मतलब टूट जाता है बिल्कुल, बस ये रहता है फिर सो जा, और सोने का इतना टाइम नहीं रहता है क्योंकि बच्चों के साथ ना सोया भी नहीं जाता है। ये शूज़ है ना छोटे, मतलब आधे छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, और आधे लड्डू के शूज़ हैं। तो लड्डू का मतलब ऐसे थे 1-2 बार पहनाए हैं, तो बच्चों का ना पैर जो है जल्दी ही बड़ा भी हो जाता है, तो इनके शूज़ इसलिए छोटे हो जाते हैं। कुछ शूज़ ऐसे हैं कि चीकू को आ जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि ना तो लड्डू को आते हैं और ना ही चीकू को आते हैं, तो वो बीच के हैं, तो ना तो वो फेंक सकती हूँ और ना ही उनको रख के कुछ फ़ायदा हो रहा है मेरा। तो देखती हूँ थोड़े दिन बाद ही वेट करती हूँ कि अगर आ जाएंगे तो चीकू को ही आएंगे अब। तो बस यही है, मैंने अच्छे से पोंछ के उनको लगा दिया है, और यहाँ ना ये टेबल है इसको मैं साफ़ करूँगी अब। तो सारी जो चेयर वगैरह मैंने पोंछ ली हैं, और जहाँ बोर वाली झाड़ू से काम चल रहा था वो बोर वाली से लगा दिया, और ये मैट बिछा हुआ है ना इसके ऊपर जो बोर की झाड़ू काम नहीं करे तो मैंने सीख वाली झाड़ू भी ली हुई है, और यहाँ बोर वाली झाड़ू काम करेगी तो मैंने दोनों हाथ में ली हुई है, जिसका काम जो होगा वो कर लूँगी मैं। और बस सारे में बहुत ही अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, और मैट को ना थोड़ा सा उठा लिया क्योंकि इस मैट में से ना थोड़ी सी मिट्टी निकलती रहती है, मतलब इसका जो पता नहीं क्या पेंट वगैरह है वो निकलता रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब गंद करता है ये। तो मैंने इसके नीचे से उठा के थोड़ा सा इसका बॉर्डर है जो साइड में से वो उसको भी क्लीन कर लिया है। इस साइड से मैं आ गई थी जो पैडियों के नीचे स्टोर है ना छोटा सा, यहाँ डस्टबिन वगैरह मतलब ऐसी चीज़ें रखती हूँ मैं, पोछा वगैरह रखती हूँ, तो फिर यहाँ भी मैं साफ़ कर लूँगी। और मतलब यहाँ का जो पोर्शन है ना वो सारा कर लूँगी। मैं ना टारगेट लेके चलती हूँ डेली का कि आज मुझे इतने से इतना काम करना ही है, और वो टारगेट अगर पूरा हो जाता है ना तो इतनी खुशी होती है। अगर थोड़ा सा भी रह जाए ना तो फिर मन में ही रहता है कि आज हमने जो सोचा था ना उतना हो नहीं पाया है, तो फिर जो नेक्स्ट डे का जो काम होता है ना वो बढ़ ही जाता है। और जब तक बच्चे नहीं आते ना तब तक मैं अपना जो टारगेट है ना उसको फिक्स करके रखती हूँ कि बच्चों के आने से पहले मुझे इतना काम करना ही है। इसलिए मैं जो मॉर्निंग का काम होता है ना वो मतलब फटाफट से करती हूँ ताकि 10-15 मिनट मुझे प्लस में मिल जाएँ।
काम के लिए। तो जितना भी गंद निकला था वो मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है और उसको मतलब एक बड़े से पॉलीथीन में डाल के रख लिया, क्योंकि डस्टबिन तो वैसे भी फुल हो चुका है। और सुबह सुबह आ जाता है 6:30 के करीब कूड़े वाला, तो बस इसीलिए जो है अब का जो गंद निकला है वो कल ही जाएगा। तो यहाँ मैंने ना गीला कपड़ा ले लिया है, उसको मैं यहाँ सारे में लगा दूँगी और अच्छे से साफ़ करूँगी इसको, ग्रिल को भी, और नीचे से भी पोंछ दूँगी मैं, क्योंकि जो डस्ट वगैरह है ना वो मतलब झाड़ू से नहीं जा रही है। जो धूल है ना ऊपर की वो तो चली जाती है, जो जमी हुई है ना वो गीले कपड़े से ही हटेगी। तो बस यहाँ मैं लगा दूँगी, और जो ये गीला कपड़ा है ना इसी को मैं सारे में लगा दूँगी, पोछे की तरह भी यहाँ का काम हो जाएगा। फिर मैं अंदर जो है पहले और सारा काम करूँगी, उसके बाद जो है पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ का काम मैं पूरा कंप्लीट करके ही अंदर का काम के हाथ लगाऊँगी, क्योंकि अंदर भी ना मुझे और भी काम है। मतलब जो भी आज का जो काम का डिसाइड हुआ था ना उसमें ये फ्रिज भी आता है। तो इस फ्रिज को ना मैंने मतलब बीच में कई बार साफ़ कर दिया है, तो इतना गंदा नहीं है, सिर्फ पोंछना ही है, मतलब थोड़ा बहुत है, जो कि लड्डू की वजह से है। क्योंकि ना ये पहला फ्रिज देखा है मैंने जिसके लॉक नहीं है। मतलब फ्रिज के लॉक हमेशा होना ही चाहिए, मतलब कभी भी फ्रिज लेना तो लॉक ज़रूर होना चाहिए। मैंने ना कभी पता ही नहीं था मुझे कि बिना लॉक के भी फ्रिज आते हैं। ये मेरी शादी का फ्रिज है और मुझे ना अब पता चला है, क्योंकि एक मतलब निकाला नहीं हुआ था हमारे पास। पहले ना डबल डोर फ्रिज था तो उसी से काम चल रहा था, ये बाद में निकाला। तो फिर जब निकाल लिया था ना तब पता चला कि इसमें जो है लॉक ही नहीं है, और फिर हो गए थे 2-3 साल बाद निकाला है, तो फिर वो वापस भी नहीं जा सकता था, तो फिर इसलिए यूज़ करना पड़ा हमें। और अब इसके लॉक लग भी नहीं सकता है। तो बच्चे जितने बड़े होते रहते हैं ना उतना ही मतलब परेशानी होती रहेगी मुझे, क्योंकि ना अब इसका हाथ से खुल जाता है ये, और इसमें से कितनी बार मतलब बर्फ़ खाते हुए पकड़ा है उसको, तभी उसके जुकाम लग जाता है बार बार। कभी तो मतलब हाथों को लगा के ठंडा कर लेना, कभी मुंह में बर्फ़ डाल लेना, तो बस इसका डर रहता है। मैं अंदर रहती हूँ ना, दरवाज़ा बंद रहता है, तो बच्चे ना मतलब शरारत करते रहते हैं। चीकू से नहीं खुलता है, लेकिन लड्डू से खुलना हो गया अब स्टार्ट ये। तो बस कभी बैलून फुला के रखना, कभी कुछ रखना इसके अंदर। एक दिन तो मतलब ऐसी बोतल रखी हुई थी, बेकार सी थी, पता नहीं किस चीज़ की स्मेल आ रही थी उसके अंदर, वो भी रखी हुई थी इसके अंदर। तो फिर मैंने उसको फेंका, और मतलब इसके अंदर ना कभी कुछ गिरा रखा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो था क्या। तो बस इसको साफ़ कर दिया था मैंने, और अब भी मैंने जो है क्लीन कर ली है फ्रिज अच्छे से। इस पर मैंने जो विम होता है उसी के लगा दिया है, और उसके बाद मैंने साफ़ कपड़े से इसको पोंछ लिया है। जो भी इसके अंदर टोकरी वगैरह थी उसको मैं धो के, और फिर जो सब्ज़ी वगैरह वो रखूँगी। सब्ज़ी मतलब फ़िलहाल के लिए मेरे पास ख़त्म हो गई है, तो 2-3 टमाटर हैं, 2-3 नींबू हैं, बस और कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत मिर्च है। ये मैं लगा दूँगी, क्योंकि अगर सब्ज़ी होती ना फ्रिज के अंदर तब ज़्यादा काम होता। तो अब सब्ज़ी भी नहीं थी, बस इसको क्लीन करना था थोड़ा बहुत, वो मैंने कर लिया, तो फ्रिज का काम भी हो गया है। कहने को तो ना काम थोड़ा लगता है, लेकिन जब करते हैं ना तब पता चलता है। तो यही होता है, और अकेले के लिए तो ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस वेजिटेबल बॉक्स और जो शीशा है और भी मतलब जितने भी निकले थे स्लैब उसके अंदर से मैंने सारे वॉश कर दिए हैं। इतने इसका पानी थोड़ा बहुत निचड़ेगा, इतने जो है टोकरी वगैरह मैंने धो दी है। मिर्चों को मैं निकाल के अलग से रख दूँगी। और तो बस यहाँ ना फ्रिज मेरा क्लीन हो गया था, सारा चीज़ों में इसके अंदर अरेंज कर दूँगी जो भी सामान रखना है मुझे। और ये जो है ना मैं पोंछ के ही रखूँगी इस टाइम पे, क्योंकि ये गीले हैं, तो फिर इतना टाइम नहीं कि अपने आप सूखने दो इनको मैं। तो इनको ना पोंछ के मैं लगा दूँगी, और फिर इसको जो है जमा दूँगी। सारी फ्रिज हो गई है मेरी क्लीन। इसके बाद जो भी बर्तन थे ना मेरे, जो मैंने ब्रेकफास्ट किया था वो भी मैं धो दूँगी। तो मैंने ना सुबह ही जो है मशीन लगा दी थी, और कपड़े धुल गए थे, तो अब मैं सुखा दूँ, क्योंकि सारी जो क्लीनिंग है वो हो गई है। तो उसके बाद ही मैं सुखाऊँ, क्योंकि ना फिर पहले धुल गए थे कपड़े तो फिर ये गंदे हो जाते, तो इसलिए मैंने नहीं सुखाए थे। अब सुखा दूँगी, क्योंकि सारा काम मेरा हो गया है। और ये सॉफ्टवेयर थे मैंने बाहर सुखा दिए, क्योंकि धूप लग जाएगी, बहुत तेज़ धूप है। तो बस अब हो गई थी रात, और मैं आ गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। आज मैं बनाऊँगी पालक की सब्ज़ी, और जो पालक पनीर बनाते हैं उस टाइप से बनाऊंगी। यहाँ मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, उसको मैं थोड़ा सा मतलब फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसको पीस लूँगी मिक्सी में, और फिर जो है इसके अंदर छोंक लगाऊँगी। और बस जीरा डाल दिया है मैंने, और जो पीसा था मसाला उसको डाल के इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, मिक्स पाउडर, मतलब सारे मसाले मैं मिला दूंगी इसी टाइम पे। जब नमक बाद में मिलाऊंगी, बस मैं जब नमक तब मिलाऊंगी जब मैं जो है पालक मिलाऊंगी, क्योंकि ना फिर उसमें गांठें रह जाती हैं। मतलब नमक की ये पालक है ना, मतलब चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी, और रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। तो बच्चों को भी बहुत पसंद है और इनको भी बहुत पसंद है।
और ये पालक है ना मैं इस सीजन का फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो आज का टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया था बच्चों के आने से पहले ही, और कल मिलते हैं अब नए टारगेट के साथ। अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।